सोनल बहन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है काकू। संगीत संध्या के ना गाने भी तय कर लिए उन्होंने। हम लेट हैं। एक बार इरादा करके बैठ जाओ, सब तय हो जाएगा। भाई प्रणव का फोन आया था, मिलने आना चाहता है। आई कशी आहेस तू? नमस्कार करतो. आई आशीर्वाद नहीं देंगी? पुष्पा, मैं जान लिया काकू। बेटा प्रणव और सुनभाई भरोसा। आप पुष्पा मेरी बेटी। नाइस टू मीट यू. प्रणव, हम फ्रेश होते हैं। हाँ, वो दूर से आए हैं ना, तो आलोच। हाँ आई। बेटा बहू है काकू, चेहरे पर से कर नहीं लेते। रिश्ते का मान तो रखना पड़ेगा ना। उन्होंने कहाँ रखा? हाँ हाँ श्याम भाई आ जाएंगे। हाँ सुशीला भी आएगी ना। हाँ। अरे कौन सी बताई आपने? 19 ना? हाँ 19 तारीख ये लॉक कर दिया है बापोद्रा ने। तो 19 तारीख को शाम 7:30 बजे बराबर बापोद्रा और सुशीला उपस्थित हो जाएंगे। भले भले भले। थैंक यू श्याम भाई। कौन श्याम भाई और कहाँ जाना है? अरे श्याम भाई वो बांद्रा में त्रिपाठी कंस्ट्रक्शन है ना, तू नहीं जानती, उसके मालिक। ओहो, उनके यहाँ कोई फंक्शन है, इधर ही अपना ये हॉल है ना, अपना क्या नाम, वो बगीचा के सामने है। हाँ रॉयल बैंक्वेट हॉल। रॉयल बैंक्वेट, उसमें कोई फंक्शन है। कोई तो भी वो स्केच की कंपटीशन में उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। ओहो, तो बापोद्रा को चीफ गेस्ट बनाया है। आपको क्यों? मतलब स्केच कंपटीशन में आपको चीफ गेस्ट क्यों बनाया? नहीं, मेरा मतलब है चीफ गेस्ट तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी बात है। फिर लेकिन आपको क्यों बनाया समझ नहीं आ रहा। तुझे सुशी, तुझे बापोद्रा की कोई कीमत नहीं है। बाकी मार्केट में निकल, बापोद्रा की पारखी नजर के फैंस हैं। हैं? फिर अच्छा
तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे भी देखना है ये आपके फैन जो आएंगे ना उनको। आज तो बड़ी ऐसे व्हाट से जाएंगे चीफ गेस्ट बापोद्रा की अर्धांगिनी बापोद्रा के बगल में ऐसे ऐसे बैठी होगी और कंपटीशन के बाद विजेताओं को जब बापोद्रा इनाम देगा ना तो ऐसे ताड़ी पाड़ेगी ऐसे और इतनी खुश होगी सुशी हम दोनों की फोटो छपेगी अखबार में। हाँ इस कंपटीशन के बारे में पहले से पता होता ना तो चिराग को भी बोलता। इससे किसका नाम लिया आपने? किसका नाम लिया? सी गोखले। बोला कि सी गोखले को ये कंपटीशन के बारे में पता होता तो उसके स्केच भी कंपटीशन में भिजवाता। सी गोखले तूने क्या सुना? नहीं। सी गोखले ये शर्ट चोर का नाम किधर से आ गया बापोद्रा की जुबान पे? स्टैटिस्टिक के 3 मेथड होते हैं, नॉर्मल मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और डिविएशन मेथड। और वो मुझे आता नहीं सुधा टीचर। ठीक है पुष्पा जी, आप लिखिए, मैं समझाती हूँ। आपको स्पेलिंग बोलना हाँ, डी पुष्पा जी ध्यान दीजिए। सॉरी। 30 में से 27। बहुत अच्छा पेपर लिख कर आ दिया आपने। चल मम्मी अब बता प्रोसेस ऑफ सबमिलेशन डायग्राम के साथ। लिख 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 ये and that is why navigable waterways form backbone of cities based near coastal regions. शाबाश, क्या बात है। गुड, लेकिन अब यही सब लिखने की प्रैक्टिस करना ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो जाए। ठीक I है? am ready, sir. गुड। सर्वनाम मतलब प्रणाम 8 प्रकार के होते हैं, करेक्ट? पर्सनल, रिलेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव, रेसिप्रोकल। आई से एक और था, इंटेंसिव। इंटेंसिव। एक्सीलेंट। साथ तो बोले? हाँ, इंटेंसिव। मम्मी, हाँ, कॉलम की स्पेलिंग क्या होती है? KOLAM। हाँ, वो सूरती कॉलम की जो बोरी आती है उस पे ये लिखा होता है ना KOLAM। तूने कभी पढ़ा नहीं? ये डोबा 6 नंबर ना। अरे मम्मी, वो कॉलम मतलब वो चावल का प्रकार है। हाँ। ये कॉलम मतलब स्तंभ, खंबा। COLUMN। ये डोबा मजाक करूँ चू, तेरी टांग खींच रही हूँ, खींच के दिखा। काठियावाड़ी डबल सागरवाड़ी चाय तैयार है मम्मी। Excuse me, I reduce sugar to 1 spoon. ठीक है, तू आधी चाय पी ले। ये ले मम्मी। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है लुच्ची रोबड़े के कमाल छे। Yes, Deepu, come. Hi Dad. What's up? Good. Hi Mom. दीपू, लगता है इस बार पुष्पा बेन एग्जाम क्लियर कर ही लेंगे। बहुत मेहनत कर रही है वो। मॉम, एक बार फिर से सोच लीजिए ना। I mean, क्या फर्क पड़ता है? विटनेस बन के एक स्टेटमेंट ही तो देना है। दीपू क्यों मुझे फोर्स कर रही हो तुम? When you know I'm not comfortable. पटेल्स हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन पूरी चौल से रिश्ता नहीं जोड़ा है मैंने। क्यों खामखा फंसा रही हो तुम मुझे इस सब में? क्योंकि एक औरत की जिंदगी का सवाल है मॉम। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसे रिएक्ट करेंगे। हम औरतें ही दूसरी औरतों की मदद नहीं करेंगी तो। दीपू, सबसे पहले तो तुम इस आइडियलिस्टिक सोच से बाहर आ जाओ प्लीज, वरना उस चौल में कभी एडजस्ट नहीं कर पाओगी। और रही नीलिमा की बात, तो मुझे पूरी हमदर्दी है उसके साथ, लेकिन स्टेटमेंट नहीं दूंगी मैं। Am I allowed to decide for myself या फिर वो भी तुम ही करना चाहोगी अब से? एक मिनट। अब उनके लिए तुम दोनों यहाँ पर झगड़ा मत शुरू करो प्लीज। एंड दीपू, तुम जरा समझो, ये सेल्फ डिफेंस का बेसिक केस है, दैट्स ऑल।
देखो फॉर ऑल यू नो वो बरी हो जाएगी। स्टॉप रिएक्टिंग लाइक दिस बोथ ऑफ यू। आ जाएगी वो बाहर। और नहीं आई तो तब आपको पता चलेगा कि एक गवाही क्या मायने रखती है। दीपू, लिसन। आई डोंट केयर। सोनल, काकू, उपमा। आई खाना। ए वर्षा, जरा मुझे गरम उपमा बना के देना, बहुत भूख लगी है। माँ मैंने ना एक्चुअली पिज्जा मंगाया था अपने लिए, वो गरम करके दे देती हूँ। हाँ? नहीं नको बाबा, वो मुझसे चबाया नहीं जाता है और वो दाढ़ का दर्द फिर से शुरू हो गया है। उपमा ही रहने दे, चबाना भी नहीं पड़ेगा और पौष्टिक। आई थोड़ी देर रुकिए, मैं फिल्म देख रही हूँ तो इंटरवल होते ही बना दूंगी, मेरी लिंक टूट जाएगी। नहीं तो फिल्म देख, मैं उपमा बना लेती हूँ। आई आप ये सब करके प्रूफ क्या करना चाहती है? मैंने कहा ना इंटरवल होते ही उपमा बना दूंगी, पर रुका नहीं जाता ना आई आपसे। आपने बस कह दिया तो उसी मिनट काम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, दाढ़ दुख रही है ना तो ये खा के मैं दवाई लेना चाहती हूँ। अब तेरी फिल्म का इंटरवल कब पड़ेगा मुझे कैसे पता चलेगा? तुझे तकलीफ ना हो इसलिए मैंने कहा कि मैं बना लेती हूँ। इसमें तुझे क्या प्रॉब्लम लग रहा है? प्रॉब्लम जहाँ नहीं होती ना आई वहाँ क्रिएट कर लेती है आप। प्रणव, मैंने बस इतना कहा था कि 10 मिनट रुक जाइए, मैं बना दूंगी उपमा। मैंने क्या गलत कहा? बोलो ना कुछ। देख रहे हो ना एक उपमा को लेकर कितना बखेड़ा। अरे नहीं, ये उपमा को लेके नहीं, वर्षा तो क्यों प्रणव को? बस 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 वर्षा आणि आई, ये तू में मैं ऑफिस जाऊं, उससे बात करो। रोज रोज वही खिटपिट। कर दिया पूरे दिन का बेड़ा गर्क। बनाती हूँ उपमा। रहने दे। इतना सुनने के बाद निवाला हलक से नीचे नहीं उतरेगा। मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। अब मेरे लिए कोई तकलीफ मत उठा। असं काय करताय आई? पड़ोसी खाना लेकर आए अच्छा लगता है क्या? अब मैं हूं तो मैं ही बनाऊंगी ना खाना। मैंने कहा था, शायद सुना नहीं तूने। ये मेरी बेटी है, पड़ोसी नहीं। काकू, कल एग्जाम है ना तो मुझे पढ़ाई करनी, मैं चलती हूँ। रुक। प्रणव, गोल गोल बातें करनी नहीं आती मुझे। पहले रिश्ते संभालने के नाम पे कर लिया सब, पर अब जाके सीखी हूं कि सीधी और स्पष्ट बात करनी ही अच्छा होता है। तुम जो ये अचानक आ गए हो, ये पैर छूना, खाना बनाना,
ये नॉर्मल नहीं है। ये तुम भी जानते हो, इतने समझदार तो हो ही। तो ये क्या है और क्यों है? मुझे साफ साफ बता दो, ताकि मुझे भी समझ में आए कि ये चल क्या रहा है। आई बहुत साल अलग रह लिए, जो कहा सुनी थी उसका अंत तो लाना ही होगा ना। हम दोनों माफी मांगने के लिए आए हैं। हो आई, जो कुछ भी मसले हैं वो सुलझा देते हैं ना। हो सके तो आपस में, वो बाहर वालों के सामने। यहाँ अगर कोई बाहर वाला है तो वो तुम दोनों हो। मैंने कहा था ये मेरी बेटी है, और इसके सामने जो कहना है बेझिझक कहना, वरना मत कहना। मुझसे बढ़कर मुझे इस पर भरोसा है। क्यों आए हो, इसका क्या जवाब देना है, ये आपस में तय कर लो, क्योंकि ये माफी मांगने वाली बात कुछ हजम नहीं हो रही है। चलना अपन जाऊया तेरे घर। मेरे अपने घर में दम घुट रहा है पुष्पा। चल। डॉक्टर, पापा, रमेश को कोमा से बाहर मत आने देना पापा। वो अगर ठीक हो गया तो उसे कूट कूट कर बदला लेगा पापा। उस मार से तो जेल भली, मुझे जेल की सजा मंजूर है पापा, लेकिन उसके साथ मंजूर नहीं। मुझे उसके साथ नहीं रहना है पापा। उसे कोमा में ही रहने देना। इंजेक्शन। पूरी तरह से सेंस में नहीं आया अब तक, नजर रखो इस पर। दिखावा है, छलावा है सब। बार बार उनके झांसे में आ जाऊं, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं। आई ना तब बेवकूफ थी ना अब है। शाणैत एक नंबर जा। एक सेकंड में पता चल गया उन्हें कि हम यहाँ किसी इरादे से आए हैं। अब कहीं भी क्या आई को उस औरत के सामने? जो सच है वो कह दो ना। गोल गोल बातें जब उन्हें ही नहीं करनी है तो फिर हम क्यों? जो चाहिए वो बोल दो। बचा ही क्या है मेरे पास कुछ पुष्पा, जो उन्हें किसी चीज का लोभ हो। क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं, कब जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? जाना होता तो आमने सामने बात भी करता। लंबा रहना है यहाँ तो थोड़ा तो अपनापन दिखाना होगा ना। और अगर उन्होंने पूछा कि अचानक से यहाँ क्यों रहना चाहते हो, तो
जवाब दे जवाब बापा। गोलू, तेरे गणपति बापा से प्रार्थना करना ये तूफान गुजर जाए।